हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बनाएंगे हम फ्रंट फेस। जैसे कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। तो साइड फेस किया था पहले, अभी फ्रंट फेस करते हैं। फ्रंट फेस में सबसे पहले आपने सर्कल लेना है। मैं कोई लूमीज मेथड या फिर किसी भी मेथड में नहीं डालूंगा, आपको फ्री हैंड सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन से बना सकते हैं। तो एक बेसिक सी लाइंस है, जैसे हमने साइड फेस किया था। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, यही सर्कल लिया था। उसके बाद हमने फ्रंट पे एक इस तरीके से लाइन ली थी, फिर इसके सेंटर से ये चीज़ ज्वाइंट की थी। ठीक है, तो ये शेप बन जाती है। यहाँ से बैक साइड थी और यहाँ पे नेक निकलती है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। जो चीज़ नीचे को गई है लाइन, तो इसको भी हम सर्कल से थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं। तो अब हम इसकी शेप ठीक करते हैं। जैसे सर्कल से बाहर आते हैं, तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। जैसे ये जॉ लाइन है, तो जॉ लाइन को ये शेप में लेके आना आपको। नीचे से एज नहीं बनानी, जो कि चिन्ह होती है, तो हल्की सी राउंड रखते हैं, तो कुछ ये शेप बन जाती है। तो आपके माइंड में ये बिल्कुल सर्कल नहीं है। कई बार हम गलती करते हैं कि बिल्कुल सर्कल में लेके आते हैं। सर्कल नहीं होता, बिल्कुल इस तरीके से लाइन होती है, थोड़ा सा ऑल शेप होता है। ठीक है, तो जैसे हमने साइड से 3 पार्ट किए थे, ऐसे ही फ्रंट से भी वैसे ही डायरेक्शन में 3 पार्ट किए हैं। तो आईज, नोज, लिप्स का हमें डिस्टेंस पता चल जाता है इससे कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे बनानी है। तो ये जो आई लाइन बना ली है मैंने, आपके आईब्रो से स्टार्टिंग होती है आईज की। आईब्रो आपकी कितनी ऊपर है कितनी नीचे है ये लाइन नहीं रहती। ये जो हम डिवाइड करते हैं, तो ये आईब्रो लाइन रहती है। करैक्टर के अकॉर्डिंग आपका नोज़ कई बार छोटा भी बनता है करैक्टर में, कई बार बड़ा भी होता है। आईज़ मोटी या छोटी, ये करैक्टर के हिसाब से है। तो यहाँ मैं कोई पैमाना नहीं दूंगा आपको कि इतना ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ कि जैसे आईज़ बनती है, तो आईज़ लगभग फेस के सामने से 5 आईज़ हम सेट कर सकते हैं। इतना डिस्टेंस होता है नॉर्मल, और ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये लगभग आपने सोचना है कि इस तरीके की शेप बनेगी। यानी कि दोनों आईज़ के बीच में एक आईज़ का डिस्टेंस रहता है। तो उसके ऊपर जो हमने लाइन लगाई है, उसके ऊपर हमने आईब्रो सेट करनी है। तो आईब्रो के भी जो भी आपके माइंड में शेप आ रही है इमेजिनरी, वो आप बना सकते हैं, या फिर कोई भी करैक्टर बना रहे हैं तो उसकी शेप को देख के आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आईज़ का है। तो आईज़ मैं आपको थोड़ा सा साइड पे बता देता हूँ। ये फ्रंट है। तो फ्रंट से सबसे पहले तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम सीखते हैं। मैं आपको फ्रंट फेस बता रहा हूँ, तो साथ के साथ थोड़ा सा फीचर से रूबरू करा रहा हूँ कि ये फ्रंट आइज़ लगेगी यहाँ पे। तो फ्रंट आइज़ आपने एक्स्ट्रा अलग से स्टडी करनी है, उसकी 15-20 आइज़ फ्रंट वाली बनानी है, ताकि आपको उसकी शाइनिंग का या फिर डार्कनेस का या फिर उसके जो एंगल्स हैं उसके बारे में, और या फिर कुछ भी उसकी जो ड्राइंग है बेसिक, उसके बारे में नॉलेज हो जाए, राइट। तो जब भी आप कोई फ्रंट फेस बनाओ, तो वहाँ पे बिना सोचे समझे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आइज़। तो मैं यहाँ पे बहुत स्लो काम कर रहा हूँ। जैसे आइज़ हमने बना ली है, तो अभी जो भी चीज़ अब बाकी की करनी है, तो हम साथ की साथ उसका बेसिक पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। मैं आपको पहले ड्राइंग बता रहा हूँ, हम शेडिंग या इन चीज़ों में अभी नहीं जा रहे। तो नीचे जैसे हमने सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लिप्स बनाने हैं, राइट। तो अभी क्या टाइम आ गया हमारे लिप्स की स्टडी का। तो यहाँ पे हम स्टडी नहीं, हम बनाना शुरू तब करते हैं जब हमें इन चीज़ों की नॉलेज होगी, तभी एक अच्छा पोर्ट्रेट बनेगा। यानी कि लिप्स की अब स्टडी है, तो आपने साइड पे बना के उसको देखना है, अलग से स्टडी करनी है, फिर यहाँ पे शेप उसकी रेडी करनी है। तो इससे आपको पोर्ट्रेट बहुत ही ईजी लगेगा आपको बनाना, राइट। क्योंकि कई बार हम एंगल्स कोई चूज़ करते हैं और हमारी फीचर्स की स्टडी नहीं होती, तो हमें एंगल के अकॉर्डिंग फीचर्स की भी स्टडी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे फ्रंट फीचर्स बना रहा हूँ, तो फ्रंट फीचर्स की पहले स्टडी होनी चाहिए मुझे। और यहाँ पे लिप्स है, तो मैं हल्का सा यहाँ पे ड्रॉ एक बार छोड़ देता हूँ इसको इस तरीके से। अब बाकी की ड्राइंग देखते हैं। जैसे ये हो गया फोरहेड लाइन,
और इनको हम हेयर लाइन भी बोलते हैं। और यहाँ से जो ये शेप है इसको आप करेक्टर वाइज बना सकते हैं, यानी कि जो भी आपका करेक्टर है उसको आपने लंबा फेस है या फिर गोल है या फिर चिक्स कितनी बाहर जा रही हैं, जॉ लाइन शार्प है या गोलाई में है, ये आपके करेक्टर के अकॉर्डिंग बनती चीज़ें। लेकिन यहाँ पे बेसिक पॉइंट है, बिना कुछ देखे हम बना रहे हैं, तो ये चीज़ इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। कानों का डिस्टेंस कैसे देखेंगे, जो कि हमने लाइन लगाई है आईज़ वाली, नोज़ वाली, तो इसके बीच में हमारे कान आते हैं। ये बड़े छोटे साइज़ अलग अलग, करेक्टर वाइज इसका जो ड्राइंग है वो अलग हो सकती है, लेकिन एक बेसिक पॉइंट जो कि जगह है चीज़ की, जो भी फीचर्स की जगह है, कानों की जगह है, वहाँ पे इस पॉइंट को लेके हम देख सकते हैं कि आईज़ लाइन है, नोज़ लाइन है, तो इसके बीच में ये चीज़ आती है। जैसे हम साइड से भी देखते हैं तो वहीं पे हमने बनाई थी साइड पे भी। तो ये फ्रंट है, तो फ्रंट के कानों की ड्राइंग जो कि एंगल चेंज हो गया है, तो अभी एंगल चेंज होने के बाद आपको पता चलता है कि ड्राइंग बिल्कुल चेंज हो गई है। अगर आप यहाँ पे फ्रंट या फिर कोई और एंगल लगाते हैं तो सही नहीं लगेगा। आपको पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसी साइज़ में और उसी डायरेक्शन में उस चीज़ को बनाना होगा, फीचर्स को बनाना होगा, तभी ये पोर्ट्रेट सही लगते हैं। तो ये हेयर लाइन जैसे हमने साइड पे भी किया था, वैसे ही यहाँ पे आपने देखना है, किसी भी स्टाइल में आप बना सकते हैं। स्टाइल बाद में आते हैं, लेकिन एक बार आपको बेसिक सीखना होगा, बेसिक चीज़ें जाननी होगी कि कितने एरिया में हेयर्स बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। अब नेक देखना है, कानों से थोड़ा सा हट के नीचे आना है, यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ से आपकी जो नेक है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनेगी या फिर ज़्यादा पतली नहीं बनेगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा डिस्टेंस रख के वहाँ से बना सकते हैं। तो नीचे का टॉर्सो बाद की स्टडी है, अगली क्लास में देखेंगे। तो ये एक पोर्ट्रेट का एक ड्राइंग आ गया, बिल्कुल बेसिक। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी शेडिंग करके आपको विजिबल कर देता हूँ। जैसे ये आईज़ है, इसकी डिटेलिंग वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं चैनल से, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा रहा हूँ ताकि दोबारा से ये क्लासेस स्टार्ट की है, तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट इन चीज़ों की नॉलेज दे रहा हूँ कि हमने स्टडी करनी किस तरीके से है। अभी फ्रंट आइज़ यहाँ पे लगानी है, वो चीज़ हमने डिसाइड की थी। अब उसमें शेडिंग या ड्राइंग परफेक्ट कैसे बनेंगी, तो आपने अलग से स्टडी करनी है। तो जो आपने स्टडी की हुई है वो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। ये छोटा सा मैं फेस बना रहा हूँ, इसलिए छोटी छोटी आईज़ हैं, और आप थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा करके वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको ड्रॉ करना है, ताकि आपको शेडिंग में या किसी और चीज़ में तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो कोई। शेडिंग में ज़्यादा नहीं करूँगा, आपको सिर्फ ड्राइंग के बीच ही रखूँगा। मैं आपको थोड़ा सा विजिबल कर रहा हूँ ये चीज़ें, ताकि फ्रंट फेस से हम अच्छे से कुछ सीख सकें। दोबारा से अगर स्टडी करनी होगी, किसी भी करैक्टर का आपने फेस बनाना है, कोई भी आपने ड्राइंग बनानी है, तो यहाँ पे इजी रहेगा, आपको ये चीज़ें नॉलेज में रहेंगी। ये वाला डेप्थ वाला एरिया होता है, तो जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है वहाँ पे मैं थोड़ी सी शेड कर रहा हूँ ताकि चीज़ें और दिखे। आइज़ को आप बहुत अच्छे से क्लियर से बना सकते हैं स्टडी करके, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग सेट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखे और ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाएंगे। ये हल्की सी शेडिंग, राइट। तो अभी नोज़, जैसे फ्रंट वाला नोज़ है, तो इसकी भी आपने अलग से पहले स्टडी करनी है। नोज़ को सीखना है कि फ्रंट वाला नोज़ किस तरीके से बन रहा है, कैसे ड्राइंग आ रही है। तो मैं हल्का सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये सिर्फ हम शेप के बारे में बात कर रहे हैं, एक करैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फीचर्स की आपको अलग से स्टडी करनी होगी। थोड़ा सा मैं डेप्थ दे देता हूँ नोज़ का। तो जैसे एक साइड मैंने शेड दे दी है, तो ये एक नोज़ का इफेक्ट बन गया है। लिप्स की स्टडी भी आपने अलग से जैसे ड्राइंग की है, तो उसकी शेडिंग वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा उसको
शेडिंग में रख देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये शेप जो है जहाँ पे आनी चाहिए, जहाँ पे डेप्थ आनी चाहिए, वो चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद जो टोन्स फिल करनी होती है तो टोन्स अलग अलग आती हैं। जैसे आप कोई भी पोर्ट्रेट क्लियर करते हैं तो ये मैं एडवांस में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, ये सारी चीज़ें जब चलती है तो बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है। अभी जो फ्रंट का फेस है और आप इस चीज़ की जो ड्राइंग करेंगे तब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी लगभग हमारा जो फ्रंट का फेस है वो बन चुका है। मैं हल्का सा इसको और विजिबल कर देता हूँ। जैसे लाइंस है, आप हल्का सा जहाँ पे आपको डार्क की ज़रूरत है वहाँ पे हल्की सी डार्क लाइन लगा सकते हैं। जैसे हेयर्स है तो मैं यहाँ पे एक सीधी सी शेड कर देते हैं, कोई भी टोन फिल कर देते हैं ताकि हेयर्स का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो इससे चीज़ और क्लियर हो जाती है फेस में। शेडिंग जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जब बताऊंगा तब आप अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एंगल्स देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक एक करके बनाना सीख रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, सबसे पहले आपको फ्रंट की ड्राइंग जो कि परफेक्ट है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो शेडिंग पॉइंट्स है या फिर कोई भी एंगल से हम कोई चीज़ें देखते हैं तो वो अलग की स्टडी है। पहले इसको परफेक्टली ड्राइंग करना सीखना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, कितने डिस्टेंस पे आ रही है, वो चीज़ें सीखनी है। उसके बाद जो इसके एडवांस लेवल हैं वो बहुत आसान तरीके से आप इसमें फिल कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास एक शेडिंग करने के लिए या फिर टोन्स फिल करने के लिए, किसी भी कलर फिल करने के लिए एक शेप ज़रूरी है, उसकी वैल्यू ज़रूरी है, और ये चीज़ें हम ड्राइंग में सीखते हैं, स्केचिंग में सीखते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट रहता है हमारा सीखने के लिए। तो अभी डार्कनेस है या फिर कोई भी डिटेल्स है, आप बाद में जितनी मर्जी आप कर सकते हैं। हमारे पास फीचर्स आ गए हैं और इनमें जितनी भी आप शेडिंग कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ की तो आप फिल कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम कर रहे हैं ड्राइंग सीख के। मैंने सीरीज़ जो स्टार्ट की है, कोशिश कर रहा हूँ कि हम वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे और कम टाइम में समझेंगे। तो ये जो एक पोर्ट्रेट बन गया है, और इसी तरीके से आप ड्राइंग करके देखें और क्या चीज़ें आपको समझ में आती हैं, क्या क्या चीज़ें इससे पता चल रही हैं। अब साथ के साथ जब भी वीडियोस मैं बनाता हूँ तो रियल टाइम बनाता हूँ। अब कोशिश कीजिए कि इसके साथ साथ आप भी जब भी ड्राइंग कर रहे हैं तो तभी एक ये वीडियो बना के देखें, इसके साथ साथ ड्राइंग करके देखें, ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-6 बार, 10 बार अगर फेस बना रहे हैं तो बहुत अच्छी सी आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट फेस कैसे बनता है, कैसे फीचर्स ऐड होते हैं, कहाँ पे कान, नाक, ये चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं। तो सारी चीज़ों की नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से, इस सेशन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी फ्रंट फेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सीरीज़ वाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।